बिहार चूंकि राजनीति का जन्म स्थल ही रहा है, इस कारण अभी से ही यह चर्चा होने लगी है कि मुख्यमंत्री पद का अच्छा उम्मीदवार कौन होगा। बात चेहरे के 3 नामों पे चल रही है। पहला है चिराग पासवान, दूसरे है तेजस्वी यादव और तीसरे है प्रशांत किशोर। अब इन तीनों में कौन बेहतर है, किसके पास ज़्यादा वोट बैंक है, इसी पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं और उनके पिताजी लालू यादव भी मुख्यमंत्री रहे थे, उनकी माँ भी रही है। इसी कारण परिवारवाद का नाम लेकर सबसे आगे तेजस्वी यादव आते हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और सब लोग समझ रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन गए तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दोनों बात कुल मिलाकर देखें तो मजाक ही है। दूसरी बात आती है कि अब चिराग पासवान के पास किसका वोट बैंक ज़्यादा है, किसका कम है। तो वोट बैंक की बात करें तो चिराग पासवान के पास तेजस्वी यादव से कहीं ज़्यादा वोट बैंक है। तेजस्वी यादव के पास केवल 2 ही बड़ा वोट बैंक है, एक है यादव और दूसरा है मुस्लिम। जबकि चिराग पासवान के पास बिहार की अधिकांश आबादी, अधिकांश जातियों के वोट उनके पास मौजूद है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी कहते हैं कि चिराग पासवान के पास नीतीश कुमार से भी ज़्यादा वोट बैंक है, क्योंकि उन्होंने जब अकेले अपने दम पे कैंडिडेट बिहार में उतारे थे लोक जनशक्ति पार्टी के, तो वे सभी कैंडिडेट मिलकर नीतीश कुमार को हराने का काम किए और कई जगहों पे तो नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट से ज़्यादा वोट चिराग पासवान के विधायकों को मिले हैं। चिराग पासवान के पासवान नाम पर आप कभी न जाएं कि वे केवल एक दलित वर्ग के नेता हैं या दलित हित की बात करते हैं। आप लोकसभा में चिराग पासवान का कोई भी भाषण उठाकर देख सकते हैं, कोई भी बात बिहार में कही गई उठाकर देख सकते हैं, वे सभी की बात करते हैं। इसी कारण उन्हें जितना प्यार अपने दलित समाज से मिलता है, उनके अपने पासवान समाज से मिलता है, ठीक उससे ज़्यादा प्यार ही वैश्य वर्ग और सवर्ण समाज से मिलता है। सवर्ण समाज तो उन्हें अपना नेता भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो टिकट बांटा था या जो उनके टिकट से जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे उनमें से ज़्यादातर सवर्ण ही थे। और सवर्ण समाज उन्हें इसलिए वोट करता है कि वे आज तक कभी लालू यादव या उनके बेटे की तरह सवर्णों पे कोई कमेंट नहीं करते हैं। जैसे लालू यादव पंडितों पे कमेंट कर देते हैं तो कभी राजपूतों पे कर देते थे, तो कभी भूमिहारों पे कर देते थे, तो कभी वैश्य वर्ग का अपहरण हो गया उनके शासनकाल में, तो कभी हत्या हो जाती थी। इस तरह का ये राजनीति कभी नहीं करते चिराग पासवान। चिराग पासवान की एक खूबी है कि वे सबकी बात करते, सबको एक साथ लेकर चलते। जहाँ कहीं भी गलत होता है तो वे खुलकर बोलते हैं। अभी लोकसभा में उनका कुछ दिन पहले भाषण वायरल हुआ था। वे मणिपुर पर विरोध तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बिहार की महिलाओं की जो स्थिति है उस पर भी विरोध कर रहे हैं, जो बंगाल में स्थिति है उस पर भी विरोध कर रहे हैं, राजस्थान में हो रहा है जो दलित समाज की महिलाओं के साथ उस पर भी विरोध कर रहे हैं। तो उनका जो यह नज़रिया है या एजेंडा है सभी को साथ लेकर चलने का, यह खास करके युवाओं में, संपन्न तबका में, पिछड़े तबका में, दलित तबका में, शोषित वंचित सभी लोगों में उनकी एक अलग तरह की ख्याति बनती जा रही है। चिराग पासवान तेजस्वी यादव से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार है। उनका चेहरा भी काफ़ी हंसमुख है और सारी बातें वे अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। कभी किसी को गाली नहीं देते, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। आप कोई भी बात चिराग पासवान से पूछ लीजिए, वे हंसते मुस्कुराते हुए आपको जवाब देते हुए नजर आएंगे। और यही सारी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को भी काफ़ी पसंद है। जब संसद में चिराग पासवान भाषण देते हैं तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी दोनों उसका केवल सर ही देखते रहते हैं, केवल चेहरा ही चिराग पासवान जी का देखते रहते हैं। तो इस तरह से अब ये कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की अगर बात आई तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर भारी पड़ते जाएंगे। वोट बैंक की बात करें तो वे तेजस्वी यादव क्या नीतीश कुमार पर भी भारी पड़ जाएंगे और एनडीए की तरफ से सबसे पहला चेहरा चिराग पासवान ही होंगे बिहार चुनाव के पश्चात। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के जितनी ज़्यादा सीट दिलाएंगे, जितनी ज़्यादा मदद करेंगे, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में वे उतना ही आगे निकल जाएंगे। और चिराग पासवान के पास बिहार में सबसे ज़्यादा वोट बैंक है और बिहार के युवा भी उन्हें चाह रहे हैं, बिहार के बुजुर्ग भी उन्हें चाह रहे हैं, बिहार की महिलाएं, माताएं, बहनें सभी उन्हें चाह रही, और इस तरह वे तेजस्वी यादव पे काफ़ी भारी पड़ जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।